गुड मॉर्निंग। आज हम लोग चैप्टर नंबर 21 पढ़ेंगे। इसमें पढ़ेंगे कांग्रेस रूल इन प्रोविंसेस। जो कांग्रेस विन करती है 716 सीटें लगभग। तो आप देखते हैं कांग्रेस कैसे प्रोविंसेस में रूल करती है। अब जो कांग्रेस को जो मिनिस्ट्रीज़ मिली होती हैं उसमें फॉर्म करती है अपनी गवर्नमेंट। बॉम्बे मद्रास, बॉम्बे का मतलब आज पूरा महाराष्ट्र और पूरा गुजरात, जो मद्रास थी उसमें पूरा तमिलनाडु वाला पोर्शन, और सेंट्रल जो तमिलनाडु और पूरा ये आंध्र प्रदेश भी उसी में था, मद्रास में। और जो सेंट्रल प्रोविंसेस थी पूरा एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, और यूनाइटेड प्रोविंसेस में उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पूरा आता था, बिहार में झारखंड, बिहार पूरा, और लेटर इन द नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस आसाम ऑल्सो। गांधी जी एडवाइस देते हैं। गांधी जी एडवाइस करते हैं कांग्रेसमैन को कि वो होल्ड रखें ऑफिसेज लाइटली, और जो नॉट टाइटली, ऑफिस लाइटली रखें, और जो ऑफिसेज हैं वो कहते हैं क्राउन ऑफ थ्रॉन्स, जो क्राउन ऑफ थॉर्न्स ना समझें। और बाद में एक्सेप्ट किया गया कि वो साथ में क्विक रहें, जो पेस टुवर्ड्स द नेशनलिस्ट गोल रखें अपना। गांधी जी एडवाइस करते थे कि जो ऑफिसेज हैं शुड बी यूज्ड इन अ वे, इस तरीके से नॉट एक्सेप्टेड और इंटेंडेड बाय द ब्रिटिश। गांधी जी अर्ज करते हैं कांग्रेसमैन से कि वो प्रूफ करें जो कांग्रेस could rule with least assistance from the पुलिस एंड द आर्मी। जो कांग्रेस है वो अपने आप को लीस्ट असिस्टेंस के द्वारा पुलिस और आर्मी के द्वारा कैसे रूल कर पाएगी। वर्क अंडर द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज, वर्क अंडर द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज। देर वॉज अ ग्रेट इंथ्राजम अमंग द पीपुल, बहुत ज़्यादा पहली बार रूल करने का मौका मिला था। सप्रेस्ड मास एनर्जी और गॉट रिलीज्ड। अब यहाँ पे जो इंक्रीज़ हुआ था इन द प्रेस्टीज ऑफ द कांग्रेस का बहुत प्रेस्टीज बढ़ा, और ये शो हुआ कि जो इट कुड नॉट ओनली लीड पीपुल, ना केवल ये लीड कर सकते हैं बट ऑल्सो यूज़ कर सकते हैं स्टेट पावर को फॉर देयर बेनिफिट। बट जो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज थी, सम बेसिक जो लिमिटेशन इसमें थी, कुड नॉट। यहाँ पे जो दो एडमिनिस्ट्रेशन हुआ, लेकिन जो चेंज ऑफ बेसिक इम्पीरियलिस्टिक कैरेक्टर था वो ऑफ सिस्टम, वो कुड नॉट इंट्रोड्यूस इन रेडिकल इरा। अब क्या हुआ कि इन लगभग 28 मंथ्स, 37 में तो जीते ही थे, 38 39 में वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गया। तो इन द 28 मंथ जो थे कांग्रेस रूल में इन द प्रोविंसेस में, जहाँ पे सम एफर्ट जो हैं मेड बाय द पीपुल वेलफेयर, पीपुल के वेलफेयर के लिए इन्होंने काम किया। सिविल लिबर्टी उन्होंने दी। जो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज थी डिड मच टू द ईज, जो कर्व करें सिविल लिबर्टी दी गई, जिसमें पहला लॉ गिविंग इमरजेंसी पावर वर रिपील्ड, जो इमरजेंसी पावर थी वो रिपील कर दी गई। बैन जो था इन लीगल ऑर्गेनाइजेशन पे, जैसे कि हिंदुस्तान सेवा दल या फिर यूथ लीग जो थी, ऑन सर्टेन बुक्स और जो जर्नल थे वो लेफ्ट कर दिया गया। प्रेस रिस्ट्रिक्शन जो लगाई थी वो भी हटा दी गई। न्यूज़पेपर जो थे वो टेकन आउट ऑफ ब्लैक लिस्ट, वो भी हटा दी गई। कॉन्फिस्केटेड आर्म्स और जो आर्म्स लाइसेंस था वो भी रिस्टोर कर दिया गया। पुलिस पावर जो थी वो कर्व कर दी गई और सीआईडी स्टॉप कर दी गई। शेडोइंग पॉलिटिशियन, जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे और जो रिवोल्यूशनरीज थे वो भी रिलीज़ कर दिए गए। और जो डिस्पोटेशन था, इंटरमेंट ऑर्डर, वो भी रिवोक कर दिया गया। बॉम्बे जो लैंड थी कन्फिस्केटेड बाय द गवर्नमेंट ड्यूरिंग सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, वो भी रिस्टोर कर दीजिए। जो पेंशन थी ऑफिसर्स की एसोसिएटेड विद द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, वो भी रिस्टोर कर दी गई। बट there were certain liminesses in the performance of the Congress ministry regarding the civil liberties. यूसुफ मेहरली, एक जो सोशलिस्ट थे, वो अरेस्ट कर लिए गए थे मद्रास गवर्नमेंट के द्वारा। और जो इन्फ्लेमेटरी स्पीचेस थी लेटर रिवील्ड एसएस बाल्टीवाला, ये एक सोशलिस्ट थे जो अरेस्ट कर लिए गए थे मद्रास गवर्नमेंट के द्वारा फॉर राजद्रोह में स्पीच, राजद्रोह के टर्म में, क्योंकि इन्होंने स्पीच दी थी। गिवन 6 मंथ सेंटेंस, 6 महीने के लिए। और जो के एम मुंशी और जो बद्रास के एम मुंशी और जो बॉम्बे होम मिनिस्टर उन्होंने यूज़ किया था सीआईडी अगेंस्ट द कम्युनिस्ट और जो लेफ्टिनिस्ट थे। एगेरियन रिफॉर्म्स क्या करा, अब इन्होंने बहुत सारे बेसिक जो कंस्ट्रेंट थे ड्यू टू जिसकी वजह से कांग्रेस मिनिस्ट्री जो थी नॉट अंडर टेक जो कंप्लीट एंड ओवरऑल ऑफ द एगेरियन स्ट्रक्चर बाय कम्प्लीटली, वो अबॉलिश करते थे जमींदारी और कंस्टेंट। जो मिनिस्ट्री थी डिड नॉट हैव एडुकेट पावर, उनके पास इतना एडुकेट पावर नहीं था। और देयर वाज इनएडुकेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज, उनके पास इनएडुकेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो एज ए लॉयंस शेयर जो अप्रूव किए गए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो स्ट्रेटर्जी थी ऑफ क्लास एडजस्टमेंट, वो अनदर हर्डल थी, जो सिंस जिम्मेदार जो हैं वो कंसाइलेट कर दिए गए थे और न्यूट्रलाइज कर दिए गए थे। देयर वाज कंस्टेंट ऑफ टाइम, सिंस जो लॉजिक था
लॉजिक था कांग्रेस पॉलिटिक्स वो भी कन्फेस्ट्रेशन का और नॉट कॉर्पोरेशन विद कॉलोनाइजेशन। और जो वॉर क्लाउड थे वो भी स्टार्ट हो गए थे हाउरिंग अराउंड 1938, क्योंकि विश्व युद्ध के बादल घेरने लगे थे। 38 अभी एक साल ही हुआ था। जो रिएक्शनरी सेकेंड जो चैम्बर था लेजिस्लेटिव काउंसिल वो डोमिनेट हो रहा था, क्योंकि उसमें वो डायरेक्ट इलेक्शन से नहीं होता था, इसलिए वहाँ पे डोमिनेट हो रहे थे लैंडलॉर्ड जो थे और जो मनी लेंडर्स थे, जो कैपिटलिस्ट थे यूनाइटेड प्रोविंसेस में, बिहार में, बॉम्बे में, मद्रास में, आसाम में जो कंसिलेट हो रहा था एक सपोर्ट फॉर द नेसेसरी फॉर द लेजिस्लेशन। जो एग्रेरियन स्ट्रक्चर था वो भी टू कॉम्प्लेक्स हो चुका था। इन स्पाइट ऑफ दिस कंस्टेंट, ये सारे कंस्टेंट होने के बाद जो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज थी वो मैनेज करती हैं कि वो लेजिस्लेट करें। नंबर ऑफ लॉस उन्होंने बनाए जो रिलेटेड टू द लैंड रिफॉर्म्स के लिए, जो डेप्ट रिलीफ थे, जो फॉरेस्ट ग्रेजिंग फी जो थी, जंगलों में जो ट्राइबल एरियाज चराने के लिए जाते थे, जो एरीज ऑफ रेंट और जो लैंड टेन्योर्स था। बट मोस्ट ऑफ जो बेनिफिट थे वो वेंट ऑफ स्टेटरी रहे और जो ऑक्यूपेंसी टेनेंट्स की थी। और बट जो टेनेंट्स थे डिड नॉट गेन मच, जो एग्रीकल्चर लेबरर्स थे डिड नॉट बेनिफिट, उनको ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ और दे हैव नॉट बीन मोबिलाइज। एटीट्यूड टुवर्ड्स लेबर के प्रति इनका कैसा रवैया रहा। जो बेसिक अप्रोच थी टू एडवांस करेंगे वर्कर की इंटरेस्ट और बाद में जो प्रमोट करा इंडस्ट्रियल पीस, लेकिन जो अचीव किया इन्होंने रिड्यूस करा स्ट्राइक जो हो रही थी साथ में जितनी भी पॉसिबल हो सके, और एडवोकेट किया जो कंपलसरी आर्बिट्रेशन है जो प्रायर टू द स्ट्राइक बिफोर द इस्टेब्लिशिंग ए कंसलेशन मशीनरी। गुडविल जो थी वो क्रिएट करी गई बिटवीन लेबर और कैपिटलिस्ट कैपिटल बिटवीन मेडिटेशन ऑफ द मिनिस्ट्रीज। लेकिन बाद में जो सेम टाइम एफर्ट था वो मेड टू इम्प्रूव करना जो वर्कर की कंडीशन है और उन्हें एक सिक्योर वेज दिलाना, जो उनको जो सिक्योर वेज इंक्रीज़ करी जा सके फॉर देम। जो मिनिस्ट्रीज ट्रीट करती थी मिलिटेंट ट्रेड यूनियन वो प्रोटेस्ट कर रही थी लॉ और जो अदर प्रॉब्लम्स थी, और एक्ट एज अ मेडिएटर्स एज फार एज पॉसिबल। लेकिन जो अप्रोच थी वो लार्जली सक्सेसफुली बट नॉट सो इन द बॉम्बे। जो लेफ्टिस्ट क्रिटिसाइज करते थे नॉट सेटिस्फाइड बाय द अप्रोच जनरली, जो मिनिस्ट्रीज थी टुक रिकोर्स टू सेक्शन 144 जो अरेस्ट हो रही थी लीडर्स को। नेहरू अनहैप्पी थे बट जो रिप्रेसिव मेजर्स लिए जा रहे थे पब्लिक सपोर्ट मिल रहा था इन मिनिस्ट्रीज को कि वो प्रोटेस्ट देम फ्रॉम द पिटी और जो पिट्यूलेंट क्रिटिज्म। ऑल्दो जो गांधी जी वॉज अगेंस्ट द मिलिटेंट, वो मिलिटेंट के अगेंस्ट थे वायलेंट मेथड्स के द्वारा, ही स्टूड फॉर पॉलिटिकल एजुकेशन फॉर द मासेस। लेकिन वो फील कर रहे थे जो पॉपुलर बेस है कांग्रेस का शुड नॉट इरोड। जो अपील हो रही थी कांग्रेसमैन अगेंस्ट फ्रिक्वेंट जो रिसॉर्ट हो रहे थे कॉलोनियल लॉज और जो मशीनरी के द्वारा। सोशल वेलफेयर रिफॉर्म्स, इसमें क्या किया गया, प्रोहिबिशन इम्पोज्ड इन सर्टेन एरियाज़ में जो इम्पोजिशन लगाया गया, प्रोहिबिशन रोक लगा दी गई इम्पोजिशन ऑन सर्टेन एरियाज। मेजर जो थे वेलफेयर फॉर हरिजन्स वो भी वॉज टेकन। टेम्पल एंट्री जो यूज़ कर सकते थे पब्लिक फैसिलिटीज़ स्कॉलरशिप और इंक्रीज़ किया गया जो नंबर है इन द गवर्नमेंट सर्विस और पुलिस में। जो अटेंशन था वो दिया गया प्राइमरी टेक्निकल और हायर एजुकेशन और टू द पब्लिक हेल्थ और जो सैनिटेशन इंकरेजमेंट दिया गया वो कि खादी 2 सब्सिडी दी गई और और बहुत सारे मेजर्स लिए गए। प्रेजेंट रिफॉर्म्स आए और क्या कहते हैं इनकरेज किया गया वो गिवन टू द इंडिजिनस जो इंटरप्राइजेस थी, एफर्ट टेकन कि वो डेवलप करें प्लानिंग थ्रू नेशनल प्लानिंग कमेटी। एक नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाएं जो सेटअप करेगी अंडर द कांग्रेस प्रेसिडेंट सुभाष चंद्र बोस इन 1938। सुभाष चंद्र बोस के अंडर क्या कहते हैं एक नेशनल प्लानिंग कमेटी बनेगी अंडर कांग्रेस प्रेसिडेंट सुभाष चंद्र बोस। एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री मास एक्टिविटी ऑफ द कांग्रेस, जैसे कि लॉन्चिंग ऑफ द मास लिटरेरी कैंपेन। दूसरा सेटअप करना कांग्रेस पुलिस स्टेशन पंचायत और साथ में कांग्रेस जो ग्रीवेंसेस कमेटी है वो प्रेजेंट करेंगी मास पिटिशन जो याचिकाएं टू द गवर्नमेंट। और जो स्टेट पीपल मूवमेंट होगा। इवोल्यूशन मूल्यांकन किया गया है। दो जो 1939 जो इंटरनल टैरिफ्स थे और जो अपोर्टिनिज्म देखने को मिला और हंगर फॉर पावर स्टार्ट हुआ सरफेस अमंग कांग्रेसमैन। लेकिन बाद में जो यूटिलाइज़ किया गया जो काउंसिल का वर्क है एडवांटेज मिल सके ग्रेट एक्सटेंट तक। लेकिन 28 मंथ की जो कांग्रेस रूल रहा 28 मंथ का जो कांग्रेस का रूल रहा ये बहुत ही सिग्निफिकेंट था फॉर द फॉलोइंग रीज़न। पहला जो
जो कंटेनेशन था कि जो इंडियन सेल्फ गवर्नमेंट है ये नेसेसरी फॉर रेडिकल सोशल ट्रांसफॉर्मेशन गॉट कन्फर्म। जो कांग्रेसमैन थे उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेटेड कि दैट जो मूवमेंट है कुड यूज़ कर सकते जो यूज़ कर सकते हैं पावर, अगर फर्दर अगर उसका एंड विदाउट बीइंग कोऑपरेटेड। जो मिनिस्ट्रीज़ हैं वो भी एबल हैं टू कंट्रोल कम्युनल राइट्स के लिए, और जो मोराल है ब्यूरोक्रेसी का वो भी केम डाउन। जो काउंसिल हैं, काउंसिल वर्क कर सकती हैं, कुड वर्क नेचुरलाइज करने के लिए मैनी हॉस्टाइल जो एलिमेंट्स हैं, चाहे लॉर्ड हों और पीपल जो एबल हैं परसीव कर सकते हैं अपना शेप ऑफ द थिंग टू कम इन इफ़ अगर कॉन्फिडेंस उनको वन किया जाए। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जो है इंडियन फर्दर वीक कर रही थी। जो मिथ थी इंडियन वर नॉट फिट टू रूल, जो मिथ थी इंडियन जो है वो फिट नहीं है रूल करने के लिए, ये भी गलत साबित हुआ। और ये फिट लग रहे थे। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क बाय इंडियंस फर्दर वीकेंड। और जो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज थी वो रिज़ाइन करती इन अक्टूबर 19, लगभग दिवाली के टाइम अक्टूबर 1939 में, क्योंकि उस समय आफ्टर द आउटब्रेक ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और जो ह्यूज कांग्रेस विक्ट्री थी इलेक्शन में हैड एरोज्ड द होप ऑफ द इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास, ये भी क्या कहते हैं इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास के लिए एक होप थी। और ये इंक्रीज़ करते हैं मिलिटेंसी और जो इंडस्ट्रियल अनरेस्ट था बॉम्बे, गुजरात, यूनाइटेड प्रोविंसेस, बंगाल। एट दैट टाइम जब कांग्रेस ड्रॉ करती है अपना क्लोजर रिलेशनशिप विद द इंडियन, जब कांग्रेस का एक क्लोजर रिलेशनशिप बनता है इंडियन कैपिटलिस्ट, चाहे वो टाटा हो और चाहे जितने भी माइनिंग वाले एरिया में हों। इससे क्या होता है कि एक रिजल्ट निकलता है जो अपील टू बी एंटी लेबर शिफ्ट जो है इन कांग्रेस एटीट्यूड, जो लेड कर रहा था बॉम्बे ट्रेडर्स डिस्प्यूट एक्ट इन 1938। कांग्रेस जो रिलेशनशिप था वो ऑल्सो फेस्ड विद अनदर जो डिलेमा था कि कैसे वो रिएक्ट करेंगे जो सिचुएशन है प्रिंसली स्टेट। और कुड जो कांग्रेस सपोर्ट करेगी प्रजा मंडल मूवमेंट फॉर द ग्रेटर डेमोक्रेसी और नॉट। मीनवाइल जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी वो अनॉय विद द कांग्रेस फॉर नॉट शेयरिंग पावर, उन्होंने शेयर नहीं करी पावर विद देम, जो इस्टेब्लिश इन द पीरपुर कमेटी इन 1938। जो पीरपुर कमेटी थी उसमें भी उन्होंने इन 1930 टू प्रिपेयर ए डिटेल रिपोर्ट ऑन द एट्रोसिटीज़ जो सपोर्ट कर रही थी कमिटेड बाय द कांग्रेस मिनिस्ट्री। जो रिपोर्ट थी कमेटी की वो चार्ज करता था कि कांग्रेस जो है कांग्रेस विद इंटरफेरेंस विद द रिलीजियस राइट के साथ वो इंटरफेरेंस कर रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं ऑफ उर्दू इन द फेवर ऑफ हिंदी, उर्दू को सप्रेस कर रहे हैं, हिंदी को फेवर कर रहे हैं। जो डिनाइल था प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन, जो उन्होंने प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन डिनाइल करी ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द मुस्लिम इन द इकोनॉमिक स्फीयर में, इस इकोनॉमिक स्फीयर में उन्होंने हिंदूज़ को ज़्यादा और मुस्लिम को कम। जो कांग्रेस थी वो कांग्रेस अब फोर्स पे आ चुकी थी, वो रियलाइज़ कर रही थी जो बेयरिंग इन पावर है एक्चुअली रनिंग द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज नॉट ईजी, इतना आसान नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन रन करना। और ऑल जो सेक्शन थे पॉपुलेशन के हैड मच हाई एक्सेप्टेशन एज वुड नॉट बी फुलफिल वल एट एंड्स। और जितनी भी सेक्शन थे वो बहुत ही हाई एक्सपेक्टेशन रख रहे थे, लेकिन सभी की जो विशेज़ हैं वो पूरी नहीं की जा सकती। समरी गांधी जी एडवाइस करें कि टू ऑफिस बियरर्स, ऑफिस जो है शुड बी यूज़ इस तरीके से यूज़ किए इन अ वे नॉट एक्सपेक्टेड और इंटेंडेड बाय द ब्रिटिश, होल्ड ऑफिस लाइटली नॉट टाइटली। जो वर्क था अंडर कांग्रेस मिनिस्ट्री जो ईज कर्व करा गया ऑन द सिविल लिबर्टी दी गई, रिस्ट्रिक्शन जो थी प्रेस पे वो भी हटाई गई, पॉलिटिकल जो प्रिजनर्स थे और रिवोल्यूशन उनको रिलीज़ कर दिया गया, लिफ्ट जो बैन था फ्रॉम द इनलीगल जो ऑर्गेनाइजेशन थी, बुक्स थे, जर्नल्स थे, उनसे भी हटाया गया, रिस्टोरेशन किया गया, जो पेंशन जो ऑफिसर्स की थी जो एसोसिएटेड थे सीडीएम सिविल डिसओबीडिएंट के द्वारा, वो भी। इसी के साथ ये मेरा चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू।